नमस्ते बच्चों। इंडियन रेलवे के क्रैश कोर्स में ये हमारे सीरीज का डे 2 है और इसमें हम करेंगे ज्योमेट्री का पार्ट 2। पहले हमने किया था जिसमें हमने 1 से 20 तक क्वेश्चन किए थे और हमने लाइन एंड एंगल को कवर किया था। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो आ रहा है, इस पर हम अभी डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारा पॉलीगन पे, मतलब बहुभुज पे। अच्छा, आप पूछ रहे होंगे कि 20 क्वेश्चन तक वहां था तो ये 151 कैसे हो गया। तो ये हमारा जो 151 क्वेश्चन है ये ज्योमेट्री के आगे का है, बट इससे पहले का जो क्वेश्चन है वो किसी अदर सब्जेक्ट के हैं। जैसे अगर वो जियोग्राफी के हमारे वीडियोस आए होंगे या फिर दूसरे कोई वीडियो आए होंगे तो उसमें क्वेश्चन है। एक्चुअली हमारे जो टारगेट है, जो हमारा टारगेट है वो 10,000 क्वेश्चन करना है और वो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वो हमारे 10,000 हुए। तो आप सभी वीडियोज में आपको सीरीज में आपको नंबर मिल जाएंगे कि हमने 10,000 क्वेश्चन किए हैं। क्लियर है? आई होप कि आप इन सभी 10,000 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप ये करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए आज की दिन की शुरुआत करते हैं और इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और पार्ट 2 को करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। बहुभुज क्या होता है? सबको पता है बहुभुज क्या होता है। ऐसी आकृति जिसमें दो से अधिक भुजाएं हो उसको हम बहुभुज बोलते हैं। ठीक है, ये आपका अंतःकोण हो गया, इनके सभी को साइड बोलते हैं, ये बाह्यकोण हो गया और इसको हम शीर्ष या फिर वर्टिसेस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, सर्किल हमारा कोई पॉलीगन नहीं है। बहुभुज में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वो एक घेरा हुआ आकृति होना चाहिए, मतलब घेरा हुआ मतलब कि वो क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, तभी उसको हम बहुभुज बोलते हैं। अब हम बहुभुज के प्रकार देख लेते हैं। एक होता है आपका समबाहुभुज, इसी को हम नियमित बहुभुज बोलेंगे। ये क्या होता है? जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और सभी एंगल आपस में बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नियमित बहुभुज। और अनियमित बहुभुज क्या होता है? जिसमें ऐसा कुछ भी ना हो, जो समबाहुभुज नहीं है वो आपका अनियमित बहुभुज है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, एक होता है कॉन्केव पॉलीगन, या इसी को हिंदी में बोलते हैं उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होता है कि जिसके अंदर सभी एंगल कितने 180 डिग्री से कम होने चाहिए, सभी 180 डिग्री से कम होने चाहिए। मतलब क्या होता है 180? क्या होता है? ये होता है मैक्सिमम हमारी सीधी रेखा होती है, उसी को हम बोलते हैं 180 डिग्री। तो अगर हम अवतल बहुभुज देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो एंगल है आपका ये 180 डिग्री से ज्यादा है, तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्केव पॉलीगन। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे अवतल बहुभुज। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है ये कौन सा बहुभुज है, या फिर एक स्टेटमेंट में दे सकता है अवतल बहुभुज है और उसका डायग्राम ना दे आपको, तो आपको खुद से बनाना होगा उसके डायग्राम को। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं बहुभुज के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज उनको हम कवर कर रहे हैं और बहुत बेसिक ही हैं। पहला क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होता है? जो आंतरिक कोण होते हैं उनके सभी उनका योग कितना होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। जैसे अगर त्रिभुज है तो इसमें n क्या है? भुजाओं की संख्या, तो इसमें 3 - 2 गुणे 180, ये क्या हो जाएगा आपका 180। ऐसे ही हम सभी का निकालते जाएंगे। दूसरा क्या बोलता है कि बाहरी और आंतरिक कोणों का योग 180 इंटू n होता है। मतलब अगर मैं इनके बाहरी कोणों और आंतरिक कोणों का योग कर दूं तो किसके बराबर होगा? 180 इंटू 3 का। ये कितना होगा? ये 540। त्रिभुज का देख लेते हैं। आंतरिक कोण कितना होगा? 180 और बाहरी कोण कितना होता है? 360। तो आपको याद आएगा 540। तो ये आपका हमेशा ट्रुथ है, मतलब हमेशा ये सत्य रहेगा। ये जो 360 है ये सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है। आप इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि जितने भी बहुभुज होते हैं उनके बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 ही होता है, उससे ज्यादा कभी नहीं होता, ना ही उससे कम। आगे देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है सभी बहुभुजों के लिए। अगला है एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण। ध्यान में रखिएगा कि ये नियमित बहुभुज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रेगुलर पॉलीगन की। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? n-2 इंटू 180 बाई n। इससे पहले हमने इसको निकाला ही था, इस चीज को हमने निकाल दिया था कि क्या है, सभी आंतरिक कोणों का योग था। तो उसमें अगर हम उसकी सभी भुजाओं से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा एक कोण की वैल्यू मिल जाएगी। वैसे ही सभी बाह्य कोण कितना होता है? 360।
और उसमें से हम भुजाओं की संख्या को हम डिवाइड कर दें तो हमें एक कोण की वैल्यू मिल जाएगी। आप लोग इसको मत भूलिएगा कि ये नियमित बहुभुज के लिए है। यहाँ पे विकर्णों की संख्या ये किसी भी पॉलीगन के लिए वैलिड है। तो ये क्या है, n इंटू एन माइनस 3/2। ये सभी फॉर्मूले आप एक जगह कॉपी में लिख के रखिए और जब तक हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप इन फॉर्मूलों को सामने ही रखिएगा, ठीक है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको हम आपको याद करवा देंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि फॉर्मूले आपके सामने हो। घर में बैठ के आपको कोई भी नहीं रोक रहा है कि आपके फॉर्मूले क्यों खुले पड़े हैं, एग्जाम में आपको जरूर रोका जाएगा। तो जब तक आप घर पर हैं आप क्वेश्चन को सामने रख के सॉल्व कीजिए। आप गारंटी देता हूँ क्योंकि सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। अगला जो है फॉर्मूले वो है एरिया निकालने का, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है षटभुज का, मतलब कि हेक्सागन का अक्सर पूछता है एरिया। तो इसमें से सारे फॉर्मूले रेगुलर पॉलीगन के हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी सभी की सभी रेगुलर पॉलीगन के, क्योंकि हम इन्हीं के निकाल सकते हैं, अदर के हम लोग नहीं निकाल सकते इस फॉर्मूले से। तो ये क्या है, पेरीमीटर क्या बोलेंगे इसको, हम परिधि बोलेंगे। और अपोधन क्या होता है, इसका मतलब होता है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दिया है कि ए सेगमेंट, यहाँ पे मैं डायग्राम समझा देता हूँ, आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। अपोधन क्या होगा कि किसी भी बहुभुज के मध्य बिंदु से, किसी भी बहुभुज के मध्य बिंदु से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, यदि लंब आपको इसको समद्विभाजित करता है तो वही आपका अपोधन होगा। क्लियर है, यही आपको होता है। इसको मैं हमेशा ए से डिनोट करूंगा, स्मॉल ए से करता हूँ क्योंकि कैपिटल ए से अक्सर एरिया हो जाता है, तो इसको मैं स्मॉल ए से डिनोट करूंगा। क्लियर है, ध्यान में रखिएगा कि ये लंब होगा हमेशा के लिए और सामने वाली भुजा को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करेगा, ठीक है। ऐसे ही सर्कमस्क्राइब्ड रेगुलर पॉलीगन, ये हम इसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड। सर्कमस्क्राइब्ड मतलब कोई परिवृत्त के अंदर, सॉरी ये हमारा इन सर्कल है, ये हमारा परिवृत्त है। तो इसके अंदर हमारा त्रिभुज बना हुआ है। तो अगर इसका आपको एरिया निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले से जा सकते हैं। वैसे ही आपको अदर फॉर्मूले भी दिए गए हैं, आपको यहाँ पे एक पेरीमीटर का बस फॉर्मूला दिया गया है, तो इसमें से आपको और ये फॉर्मूला याद रखना है। ये दो तो आपको कंपलसरी याद में रखना ही रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए मैंने यहाँ पे सभी के फॉर्मूले लिख दिए हैं, आपको दिख रहा है। क्वेश्चन लगाइए, फॉर्मूला आपके सामने रखा है। क्लियर है। पहला क्वेश्चन है कि एक सप्तभुज के कोण का अनुपात जो है 1:2, 5, 7, 8 के अनुपात में है, तो इसका न्यूनतम कोण क्या होगा। आप वीडियो को पॉज करके लगाइए, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो सप्तभुज है तो सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, आपको यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है कौन सा वाला, सभी कोणों का योग होगा ये वाला, है ना। तो n-2 इंटू 180, तो n-2 आपका कितना हो जाएगा, 5 - 2 इंटू 180, ये आपका 3 इंटू 180 आपका हो गया 540। तो और इनका सभी का योग कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 4 5 7 और 8, ये आपका हो जाएगा 30। तो ये कितना हो जाएगा 30, सॉरी यहाँ पे सप्तभुज है ना, ये सप्तभुज है, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा, ये तो यही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 900, 18 × 90, ये कितना आ गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 900 डिग्री हो तो इनके कितने विकर्ण होंगे। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है, आंतरिक कोणों का योग 900 दिया है, तो आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180 बराबर 900, तो ये क्या हो जाएगा 18 × 90, ठीक है। तो n बराबर आ गया आपका 7, इससे पहले भी हमने यही निकाला था। तो कितने विकर्ण है, इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू n-3/2, ये हमारे विकर्ण बताता है। तो 7 - 3, तो ये आपका आ जाएगा 14, यहाँ पे सॉरी आपका ऑप्शन दिख गया 14। अगला क्वेश्चन है, एक बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है जिसका सर्वांतर 5 डिग्री, ये इसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला को याद होगा। तो इसमें भुजाओं की संख्या को निकालनी है।
तो इसे करने के दो तरीके, मैं आपको छोटा वाला मेथड बताऊंगा, बड़े वाले मेथड का आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि सभी कोणों का योग कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, और समांतर सीरीज में कोई हो तो सभी कोणों का योग करना हो तो एक और फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का, ये जिसमें आपको पता है a क्या होगा, आपका 120 है और d आपको पता है 5 है। तो अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, आपको यहाँ से n की वैल्यू 9 एंड 16 ही मिलनी चाहिए। 16 आपको डिनाई करना होगा, क्यों? क्योंकि इसका जो सबसे छोटा एंगल होगा वो 120 नहीं हो सकता, तो इसकी वजह से आपको क्या कहते हैं 16 को डिनाई करना होगा। 16 आपका सही आंसर नहीं होगा तो आपका नो आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से एक निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तब आपका सॉल्यूशन आएगा। एक दूसरा मेथड ये है, क्योंकि भुजाएं बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप इसको कर सकते हैं। अगर 20-22 होती तो आपको दिक्कत होता। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको सभी को ऐड करना है, 120, 125, मैं यहाँ तक लिख दे रहा हूँ। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं हुआ तो ये आंसर हो जाएगा। तो 125, 130, 135, 140, 145, 150, 55 एंड 160, ये हमारे 9 कोण टोटल हो गए। पहले हम 5 तक का ऐड करते हैं। अच्छा, आपको पता है कि अगर 5 होते तो सभी कोणों का योग कितना होता, 540। अगर 7 होते तो 900 और 9 होते तो 1260। देखते हैं हमारे 5 कोण, इन सभी को चेक कर ऐड करने पे कौन सा वाला मिलता है। पहले हम 5 वाला चेक करते हैं, तो 5 कोण हो जाएंगे हमारे ये, ठीक। तो इसके सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, मैं 500 लिख देता हूँ, 500 प्लस 500 तो हो गए क्योंकि सभी 100 हैं, ये 20 और 30 आपके 50 हो गए, और यहाँ तक है ना एक्चुअल में 3 तो 5, ये 20, 25, 20 एंड 30 आपका कितना हो गया 50, ये 25 एंड 35 हो गया आपका 60, प्लस आपका ये 40, तो ये कितना हो गया टोटल आपका हो गया 100, इधर से 50, तो 150 और जोड़ता हूँ, ये हमारा हो गया 650। तो हमारा ये तो नहीं हो रहा है, तो हमारे यहाँ से आंसर ये तो नहीं होगा। फिर अब क्या है, 7 वाला चेक कर लेता हूँ, तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। ये दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा 5, 9, 295। तो अगर मैं 650 प्लस 295 करूँ तो कितना हो जाएगा 5, 9, 5, 14, 6, 2, 8, 1, 9, 945। तो ये भी नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं हुआ। अब लास्ट क्या बचा 155 एंड 160, इसको ऐड करते हैं, ये हो गया 5, 5, 10, 5, 4, 9, 1, 10, 6, ये आपका हो गया 1260। तो ये आपके बराबर है, तो मतलब कि आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा तरीका था, लेकिन ध्यान रखिएगा जब हमारे पास जब ये आंसर हो, मतलब छोटे हो, तभी आप ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ऊपर वाला ही तरीका अपनाना होगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? तो पहले ही बता दिया 540 होता है। अगला है, किसी अष्टभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? जल्दी से आप लगाइए, और इसका आंसर होता है, अष्टभुज है तो आपको 1080। अगला है कि n भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं की एक ही क्रम में बढ़ाने पर, एक ही क्रम में बढ़ाने का मतलब क्या है, अगर आपके पास मान लीजिए त्रिभुज है तो एक ही क्रम बढ़ाना है, ये हो गया इस तरीके से और इस तरीके से। अब बनने वाले बहिष्कोण आपको पता है इसको बोलते हैं, तो इन सभी का योग कितना होगा? मैंने आपको बताया कि सभी बहिष्कोणों का योग होता है 360। तो 360 होता है, तो ये सब तो होगा नहीं क्योंकि n पे डिपेंड करता नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। अगला है, एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं? विकर्ण का फॉर्मूला को पता है, नीचे भी लिखा हुआ है, n to n-3/2। तो ये होगा 8, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 20। अगला क्वेश्चन है, एसएससी क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि समभुज के बाह्य तथा अंतर कोणों का अनुपात 1:4 है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? मतलब कि आपका फॉर्मूला क्या है पता है आपको, n1/n2। अच्छा, अंतर कोण बोला है ना, अंतर कोण बोला है, माफ कीजिएगा, θ1/θ2 कितना है 1/4। मैं θ1 बोल देता हूँ किसको, अंतर कोण को, और θ2 बोल रहा हूँ बाह्य कोण। तो
मैं इसको कैसे कर सकते हैं, करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका ये है कि बाय कोड का फॉर्मूला क्या होता है, बाय कोड का फॉर्मूला क्या होता है 360 बाई एन, और अंतर कोड का क्या होता है n-2 180 बाई एन। तो यहाँ से ये n कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/n-2 बराबर 1/4, और आपका n यहाँ से आ जाएगा 10। आंसर आपका हो गया 10। अगला क्वेश्चन है, किसी सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 150 है, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक, इसको लगाने के दो तरीके हैं। पहला है आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं जो कि आपको 150 के बराबर दिया है, और इसको आप काटेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक, तो 6n-12 बराबर 5n, और n बराबर आप आ जाएगा 12। दूसरा तरीका है 360 बाई एन से। आपका बाय कोड कितना होगा 30, क्यों, क्योंकि एक अंतर कोण और उसी के समक्ष जो होगा बाय कोण उसका योग कितना होता है 360 डिग्री। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर ये आपका त्रिभुज है तो ये कोण और ये कोण मिलके 180 बनाएंगे। ठीक, तो 150 ये हो गया, तो आपका कितना हो गया 30। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपके यहाँ से भी सॉरी ये 12 हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है, ये अच्छा तरीका है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी उत्तल बहुभुज के एक अंतःकोण का नाम 5π/6 हो तो क्या होगा। 5π/6 होगा तो क्या होगा। तो पहले तो हम इसको डिग्री में चेंज कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक 180/π का गुणा, तो ये कट गया और कितना आ गया हमारा 18, मतलब कि 150। तो एक भुजा एक कोण क्या है 150 डिग्री। तो अभी हमने पीछे में क्वेश्चन में निकाला था 150 वाले के लिए, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर आप निकाल भी सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, वही 360 बाई एन, तो यहाँ से आपका एन बराबर आ जाएगा 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समबाहु बहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अनुपात 7/2 है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो अभी हमने क्वेश्चन लगाया था, तो इसके आंसर आप खुद से लगाइए और हमारे आंसर से मैच कर लीजिए। आंसर होगा 9। एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इसको करने के तरीके देखते हैं। पहला क्या है कि आपको क्या है अंतःकोण माइनस बाह्य कोण लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा अंतःकोण हो गया, और बाह्य कोण क्या हो जाएगा, ये बराबर कितना है 60। तो ये सॉरी ये n हुआ, तो हम इसको काट देते हैं 60 से, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया n-2 3-6 इक्वल टू n, यहाँ से हो जाएगा 3n-6 इक्वल टू n, तो यहाँ से आपका n इक्वल टू आ जाएगा 12, सॉरी 6 आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट कर रहा था, डायरेक्ट आपका 6 आ जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है। ठीक है, तो अंतःकोण उसके बाह्य कोण का, तो अंतःकोण क्या हो जाएगा n-2 बाई n इंटू 180 इक्वल टू 360 बाई n इंटू 11। ठीक है, 11 गुना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 2 हो गया। अब क्या होगा n-2 इक्वल टू 22, तो n बराबर हो गया 24। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अष्टभुज दिया हुआ है और इनका अनुपात पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत सारे लगा चुके हैं, आप इसको खुद से लगाइए और हमारे आंसर से इसको मिला लीजिएगा। इसका आंसर होगा 1:3। अगला क्वेश्चन है, दो समबाहु बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है तथा उनके अंतःकोण का अनुपात 2:3 है। तीन बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। मैं मान लेता हूँ
कि पहला बहुभुज की टोटल भुजाएं कितनी है, n1 है, दूसरे वाले का n2 है। और क्योंकि इनका अनुपात 1:2 है, मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ कि n1 बराबर 1x और n2 बराबर 2x, और θ1 θ2 बराबर क्या दिया है, 2:3। तो इसको लगाने के दो तरीके हैं, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो भुजाओं का अनुपात है तो सभी में सेम है, लेकिन आपको कोणों का अनुपात निकालना होगा। वो छोटा मेथड है, यहाँ से देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये आप हर जगह लगा सकते हैं, वो वाला हर जगह नहीं लगेगा, इसीलिए मैं इसको बताना जरूरी है। तो θ1 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, n-2 इंटू 180, यहाँ पे n1 रहेगा, n1। ठीक, ऐसे ही आप θ2 के लिए लिख सकते हैं n2 - 2, यहाँ पे n2 इंटू 180। अब θ1 अपॉन θ2 बराबर आपको यहाँ पे आप सीधे फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, n1 - 2 इंटू 180 बाई n2 - 2 इंटू 180 इंटू n2 अपॉन n1। ठीक, तो ये हमारा ये कट गया, n2 अपॉन n1 क्या हो जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे θ1 θ2 कितना दिया है, 2/3 दिया है। n1 की वैल्यू हमने x मानी है और नीचे वाला 2x है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x - 2 3x - 6, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं, तो n1 की वैल्यू हो जाएगी 4 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। क्लियर है। अगर आपको ऑप्शन से जाना था तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा θ1 कितना हो जाता, 90 डिग्री, और θ2 क्या हो जाता, 135। ठीक है ना, उसी फॉर्मूले से आपको फॉर्मूला बहुत जैसे पता है, कितने में लिख चुके हैं हमने। तो यहाँ पे n क्या है, 9 रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इनका रेशियो आपको चेक करना होगा, तो इनका रेशियो आप देखेंगे तो 2/3 आ जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट कर दूँ तो ये कितना होगा, 15×90, 15×135, 3×6, 3×9, यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग इसके सभी बाह्य कोणों के योग का दुगना है, तो बहुभुज क्या है। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, आपको मैंने बताया था कि सभी इंटीरियर एंगल मतलब सभी आंतरिक कोण, ये आंतरिक हो गया, ये बाह्य हो गया, कितना होता है 180 इंटू n, और ये आपको पता है ये हमेशा 360 होता है। तो ये कितना होगा, क्योंकि I बराबर क्या है, ट्वाइस ऑफ E, तो I कितना हो जाएगा 2 इंटू 360, तो ये हो गया 720 प्लस 360 180 इंटू n, ये हो जाएगा 18×36 72, तो n बराबर क्या आ गया 6, तो आपका आंसर हो गया 36। ठीक, दूसरे भी तरीके थे, आप इसको अलग तरीके से निकाल सकते थे, n वाला फॉर्मूला लेके इस तरीके से, n-2 बाई n इंटू 180 2 इंटू 360 बाई n, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, आपके आंसर भी वहां से वही आएगा। अगला क्वेश्चन है, दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है तथा उनके प्रत्येक आंतरिक कोणों का अनुपात 24:25 है। तो इन दोनों बहुभुजों की भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो इससे पहले हमने इसी तरह क्वेश्चन लगाया था, तो आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके लगाएं, आपका आंसर आ गया हो तो हमारे आंसर से मैच कर लीजिएगा, इसका आंसर 10 एंड 12। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोण का मान किसी समबाहु बहुभुज के आंतरिक कोणों का मान कभी नहीं हो सकता। मतलब इसमें पूछ रहा है कि समबाहु बहुभुज के जो आंतरिक कोण होते हैं उसमें जो एक सिंगल कोण होता है वो कभी नहीं हो सकता। तो देखिए 108 आपको पता है ये पंचभुज का होता है, कुछ चीजें तो आपको याद हो गई होंगी, काफी देर से लगा रहे हैं। तो 108 तो हो गया, हम खुद चेक करें थे कि किसका हो सकता है, तो वही तरीका है, अपने इसको भी लगाया था, ये हमने 12 भुजाओं वाले का आया हुआ था, याद है आपको क्वेश्चन। ठीक है, किस वाले के लिए क्या हो सकता है, देखिए 144 किसका आ सकता है, तो आपको लगाने का तरीका आपको पता है, यहाँ से जा सकते हैं
ये आपका 144 हो गया, या फिर आप इधर से जा सकते हैं 360/n। यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 180 में 44 माइनस कीजिए, तो ये आपका हो गया 6 और ये हो गया आपका 3, हो जाएगा 36। तो आंसर हो जाएगा, यहाँ से आपका हो गया 10, तो n बराबर हो गया 10। तो आपकी ये तीनों तो हो गया है, तो मतलब कि आपका आंसर क्या हो जाएगा p, जो कि कभी नहीं हो सकता किसी भी समबाहु बहुभुज के आंतरिक कोण की वैल्यू। अगला है if the sum of interior angle is 1440 अगर 1440 तो कितने साइड। फिर वही तरीका है आपके पास, दो तरीके, या तो आप इसको ऐसे कीजिए 1440 प्लस 360 इक्वल टू 180 इंटू एन, तो इसको इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप कैसे करेंगे वही हमारा तरीका। अब ये फॉर्मूला तो आपको कभी नहीं भूलेगा। यहाँ पे n नहीं होगा, यहाँ पे प्रत्येक कोण नहीं पूछा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 8 हो गया, तो n बराबर हो गया 10। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा 170 क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछा हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉ इन 56 साइडेड, तो इसका फॉर्मूला n इंटू n माइनस 3 5, तो n कितना है 56 है, ये कितना है 53 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 28। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए 8 तक 24, तो इसको आप डिजिट सम से भी निकाल सकते हैं। देखिए डिजिट सम आपको पता है कि इन दोनों का योग परस्पर कितना हो जाएगा 1, 8 2 10 होता है, तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ, और इनका योग क्या होता है 8, 5 + 3 8, तो इन दोनों को आपस में गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा 8। तो देखते हैं इनमें से किसमें सभी कोणों में सभी इनका जोड़ 8 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 4 1 5 2 7 8 7 15, 15 का कितना हो जाएगा 6, ये नहीं हो सकता। ये कितना दिख रहा है 12 1 13, तो ये 4 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। ये होता है, ये कितना हो जाएगा 8, तो इसका आंसर ये होगा। ये हो सकता है लेकिन इधर तो नहीं है, ये आपका ये 6 हो गया, तो आपका आंसर ये कंफर्म है। तो ये जो डिजिट सम थ्योरी है आपको इसके बारे में पता होगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं या फिर गुणा करके भी चेक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन। तो रेगुलर ऑक्टागन है, तो फॉर्मूला आप वही लगा सकते हैं 360/n, तो n क्या है आपका 8 है, तो कितना हो जाएगा 8 चौको 32 8 पंजे 40, आंसर 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ डेकागन। तो इसको कई बार क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो इसका आंसर होगा 44 1440, मतलब कि आप कैसे करेंगे n-2 टू 180, ये आपका 8 हो जाएगा, ये कितना होता है 1440। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नियमित षष्ठभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होंगे। तो इस टाइप क्वेश्चन बहुत सारे पहले लगा चुके हैं, तो आप इसका क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन है एक नियमित सप्तभुज में से प्रत्येक बाहरी कोण क्या होंगे। फिर वही 360/n, आपको ये फॉर्मूला लगा के इसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है यदि प्रत्येक बाहरी कोण 20 डिग्री है तो कितने भुजा एक नियमित बहुभुज में होगी। यदि प्रत्येक बाहरी कोण कितने होंगे 20, तो आंतरिक कोण कितने हो जाएंगे 160। क्लियर है, तो कितनी भुजा नियमित होंगी, तो वैसे 360/n से आप निकाल सकते थे, आपका आंसर 18 आएगा। अगला क्वेश्चन है यदि प्रत्येक बाहरी कोण एक नियमित बहुभुज का 60 है तो आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। यदि प्रत्येक बाहरी कोण, तो फिर से 360/60, ये हो गया आपका 6, तो n आपका आ गया 6, तो सभी बाहरी कोण कितने होंगे 6 - 2 इंटू 180, 4 इंटू 180, ये आपका हो जाएगा 18 के
72 आपका यहाँ से आंसर आ गया, 720 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक नियमित बहुभुज का बाहरी कोण 36 है तो बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी? इन सभी क्वेश्चन आपको तुरंत लगाने हैं और तुरंत ही बताइए। इसका आंसर होगा 10। अगला क्वेश्चन है, एक नियमित बहुभुज में P में 135 विकर्ण होते हैं तो बहुभुज के बाहरी कोण का पता लगाएं। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट आया है। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या है? n × n-3 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा? ये है आपका 135। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा n² - 3n इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 260, है ना। 5 × 10 3 6 एक साथ, सॉरी 270 हो जाएगा ये। तो n² - 3n प्लस सॉरी -270। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3p² प्लस 270 × 4 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा? 94 डिवाइड 2, तो 1089। ये किसका स्क्वायर है? 33 का। तो ये कितना हो जाएगा? 3 + 3 33/2। तो यहाँ से आपकी वैल्यू 2 आएंगी। एक क्या हो जाएगा? 36/2, एक हो जाएगा 30/2, मतलब 18 एंड 15। तो हमारे पास ऑप्शन में दोनों ही है, 18 भी है एंड 15 भी है। तो हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया? n की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ से, हमारी यहाँ पे n की, तो हम दोनों जगह पे अपनी वैल्यू रख के देखते हैं। n = 18 पे हमारे विकर्ण, हमारे बाहरी कोण क्या हो जाएंगे? तो 360/18 रहेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। और 15 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 दूना 30, 15 चौके 60। तो ऑप्शन में 24 नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि पंचकोण का एक कोण 120 डिग्री है, यदि अन्य कोण 1:2, 3 या 4 के अनुपात में हो तो आपका सबसे बड़ा कोण पता करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या पता है कि सभी पंचकोणों का योग कितना होता है? 540। तो आप क्या बोल सकते हैं, अगर मैं इन सभी को 1x, 2x, 3x, 4x लिख दूं तो क्या हो जाएगा? 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 120 बराबर क्या हो जाएगा? 540। तो ये हो जाएगा आपका 10x और ये हो जाएगा आपका 120। तो यहाँ से हमारा 10x बराबर क्या आ जाएगा? 420 और x बराबर हो जाएगा आपका 42। तो आपका सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा? 42 × 4 4 8 16 168 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, n-1 भुजाओं वाले समबाहुभुज के बाहरी कोण और n+2 भुजाओं वाले समबाहुभुज के बाहरी कोणों का अंतर 6 है। तो n का मान निकालें। आप वीडियो को पॉज करके लगाएं इसको। अच्छा क्वेश्चन, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? n-1 भुजाओं के बाहरी कोण, ठीक है, और दोनों के बाहरी कोणों का योग बोला है। तो 360 डिवाइड बाई n-1 माइनस 360 डिवाइड बाई n+2 का योग कितना बोला है? 6। तो n का मान निकालना है। तो यहाँ पे कॉमन है, तो ये आपका 60 और ये आपका 60 हो जाएगा। 60 में कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा n-1 माइनस n+2 इक्वल टू 1। आगे क्या हो जाएगा? n+2 साइड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n-1 डिवाइड बाई n-1 इंटू n+2 इक्वल टू हो जाएगा 1/60। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे n कट जाएगा, यहाँ पे n कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 n-1 n+2 इक्वल टू 1/60। यहाँ पे हो जाएगा 180 n-1 n+2। यहाँ से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा
इससे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपका आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 इक्वल टू 180। यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 182। तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपका 182 उसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 14n माइनस 13 माइनस 182। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा n प्लस 14 और यहाँ से आ जाएगा हमारा क्लियर यहाँ तक। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, दो वैल्यू आ जाएगी, एक बराबर n इक्वल टू माइनस 14 और एक आ जाएगा n बराबर 13। तो हमारा पॉजिटिव वाला सही होगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागन। ये तो काफ़ी बार लगाया है तो मैं इसे नहीं लगा रहा, आप इसके लगा के मेरे आंसर से टैली कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किसी एक नियमित बहुभुज के बाहरी कोण के आंतरिक कोण का अनुपात 7:2 है। ये बाहरी कोण के आंतरिक कोण का, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हिंदी में अलग हो गया है। यहाँ पर जो अनुपात है वो बाहरी कोण, यहाँ पर जो अनुपात है वो बाहरी कोण और आंतरिक कोण के बीच में है। यहाँ पे लिखा है इंटीरियर एंगल टू द एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि आंतरिक कोण अनुपात बाह्य कोण का पूछा है। तो आंतरिक कोण क्या होता है 10 और बाह्य कोण होता है 360/n। यहाँ पे आपका n क्या है मैं नहीं पता, हमें वही तो निकालना है। ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा कट जाएगा और n बराबर आ जाएगा 9। अगला क्वेश्चन है यदि प्रत्येक बाहरी कोण एक नियमित बहुभुज का 30 डिग्री है तो उसके पास विकर्ण की संख्या क्या है? विकर्ण निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले भुजा निकालनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा 360/n बराबर 20, ये आपका हो जाएगा 18। n बराबर आपका 18 आ गया तो विकर्ण की संख्या क्या होती है n इंटू n माइनस 3/2, ये आपका 18 है, ये आपका 18 माइनस 3 हो जाएगा 9 इंटू 15 और ये कितना होता है 135। अगला आपको x की वैल्यू निकालना है। ये तो सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, आपको पता है कि 4x प्लस 11 बराबर हुआ किसके 3x माइनस 24 प्लस 2x के। तो यहाँ पे आपका ये 5x हो गया और ये 5x, ये अलग 4x को माइनस कर देगा। तो मैं इसको इस साइड लाऊंगा तो मेरा इस साइड क्या बचेगा x, ये 24 माइनस 24 इस साइड जाएगा ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 35। तो आपका आंसर आ गया 35। अगला क्वेश्चन है किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको पता है, कई बार क्वेश्चन लगा चुके हैं और ये आया हुआ भी क्वेश्चन है, इसलिए बोलता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं तो आपको इस क्वेश्चन लगाने होंगे अच्छे से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10, बहुत बार लगा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1080 है तो उस बहुभुज के संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप इसका आंसर निकाल के हमसे मिला लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा 8। अगला है किसी नियमित बहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 3 गुना है। चलिए इसको लगाते हैं, प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 3 गुना है। बाहरी कोण आपका फॉर्मूला क्या है 360/n, क्लियर है। इसका 3 गुना क्या है आपका आंतरिक कोण, तो आपका ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे n माइनस 2, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। अगला क्वेश्चन है किसी नियमित बहुभुज के सभी कोणों का योग उसके बाह्य कोणों का दुगना है। तो ये पहले ऐसा क्वेश्चन है जिसका आप हमें आंसर बताएं। अगला क्वेश्चन है किसी नियमित बहुभुज के प्रत्येक कोणों 128/4 है, इस बहुभुज की विकर्णों की संख्या एवं भुजाओं की संख्याओं का योग बताना है। तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, आप इस वीडियो को पॉज करके लगाएं। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए आपको पता है कि इसका बाह्य कोण क्या होगा, इसका एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे 180 माइनस 128 प्लस 4/7, ये बराबर है, ये सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों में।
दोनों चीज़ें एक ही बात है। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ 180 माइनस 128 माइनस 4/7। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 में 8 गया 2, आपका ये हो जाएगा 52, ठीक, माइनस 4/7। और इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 51 सही 3/7, ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 51 सही 3/7। ये बेसिक भिन्न का जोड़ है इस टाइप का। आपको अगर आपने इससे पहले पढ़ा हो तो उसको पता होगा कैसे इसको करते हैं सॉल्व। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल आ गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या था 51 सही 3/7, ये आपका आ जाएगा n। ये किसके बराबर होगा इसको देख लेते हैं। 7 का तो 35 प्लस 3/7 मतलब कि आपका हो जाएगा 360/7। तो 360/7, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 7। जब n की वैल्यू आपकी 7 आ गई तो आपको क्या निकालना है, आपको एक चीज़ तो पता लग गया भुजाओं का, तो हमें इसे विकर्ण निकालना है। विकर्ण क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 माइनस 3/2, यहाँ पर आ जाएगा 14। 14 प्लस 7 कितना हो गया 21, तो आपका आंसर आ गया 21। अगला क्वेश्चन है इस समबहुभुज के कोणों का योग 1260 है, तो इस बहुभुज के एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण का अंतर कितना होगा, ठीक। तो आपको याद हो गया काफी बार हमने क्वेश्चन लगा चुके हैं। 1260 किसका आता है, जब n बराबर आपका 9 होता है। अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ से निकाल सकते हैं n माइनस 2 इंटू 180 बाई सॉरी इक्वल टू, माफ कीजिएगा यहाँ पे n नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका 1260। तो ये आपका कट जाएगा 10 से और ये कट जाएगा 7 से 70 से, तो ये आपका कट गया और n बराबर आ गया आपका 9। तो आपको क्या निकालना है आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण का अंतर। तो इसका आंतरिक कोण कितना होगा, पहले बाह्य कोण देख लेते हैं। 360/n, यहाँ से आपका 40 आ गया बाह्य कोण, तो आंतरिक कोण कितना हो जाएगा 140, ठीक। ये आंतरिक कोण हो गया, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल आपका हो गया 40। तो इन दोनों के जो डिफरेंस कितना का है 100 का, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक नियमित पेंटागन के एक आंतरिक कोण का माप क्या होगा। तो इस टाइप क्वेश्चन बहुत बार लगा चुके हैं, तो इसका आंसर आप जल्दी से निकालिए। आंसर होगा 108 डिग्री। किसी नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का दुगना है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार लगा चुके हैं, तो इसका भी आप खुद से लगाइए। अगर इसमें से आपको कहीं भी डाउट आता है तो हमें जरूर बताइएगा, हम उसे अपने अगले वीडियो में जरूर कवर करेंगे। अगला है 100 भुजा वाले बहुभुजों में विकर्णों की संख्या। ये थोड़ा सा बड़ा है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे 100 भुजा है, 100 माइनस 3/2 कितना रहेगा 100 गुणे 97/2। अब यहाँ पे क्या कीजिए इसे गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 चौके 8, 2 3 6, सॉरी 2 8 16, 2 5 10, ये आता है इसमें 5 आ गया, और इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा डी आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास एक रेगुलर पेंटागन है, इफ द लेंथ ऑफ साइड इज 8 मीटर, ये आपका 8 मीटर है, और डिस्टेंस दिया है इसके मध्य बिंदु से ये आपका 7। तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको फॉर्मूला याद है 1/2 इंटू परिधि इंटू आपका ये दूरी, तो उसको मैं डायरेक्ट 7 लिख देता हूँ, या फिर इसको मैं ए बोलता हूँ। तो 1/2 परिधि कितना हो जाएगा 8 इंटू 5, 8 8 8 सब 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और ये 7, तो ये 8 5 40 हो गया, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। सॉरी 7 नहीं, यहाँ पे 4 है,
ये 4 है, तो कितना हो जाएगा 80 स्क्वायर मीटर। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसे खुद से लगाएं। अच्छा क्वेश्चन है कि एक नियमित भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसके केंद्र से भुजा की दूरी 10 सही √3 है। तो इसको आप लगाएं और हमारे आंसर से मिला लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इन सभी क्वेश्चन को आपको खुद से लगाना है और आंसर मिलाना है हमसे। चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं। और आज हमने करीब 50 क्वेश्चन लगाए और यहाँ पे हमारा एकदम